मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एवरेज को ही कंटिन्यू करेंगे। एक अलग टाइप्स को देखेंगे। एक दरख्वास्त है कि आप धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन तक पहुंचिए। आइए, आज का जो टाइप होगा मेरा वो होगा गुणजों का औसत। गुणजों का औसत या गुणज के लिए हम लोग बोलते हैं अपवर्त्य। अपवर्त्यों का औसत अर्थात एवरेज ऑफ मल्टीपल। आइए पहले इसका एवरेज जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये मल्टीपल होता क्या है। जैसे कि गुणज होता क्या है। गुणज अर्थात किसी संख्या का अगर तुम्हें लगातार मान के चलिए, अगर हम 3 का गुणज पता है तो 3 का अपवर्त्य 3 से जिसमें जिसमें भाग लग सकता है वो सब इसका गुणज होता है। जैसे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 101। जैसे अगर मैं कहूँ 5 का अपवर्त्य बोलिए या 5 का गुणज बोलिए तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं गुणज या अपवर्त्य। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे अपवर्त्यों का औसत। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर बात करूं अपवर्त्य जो होता है, अगर आप किसी भी संख्या के अगर गुणज को देखेंगे, मान चलिए कि अगर मैं बात करूं 3 के गुणज लिख रहे हैं, 3 के 5 गुणज लिख रहे हैं, मान लीजिए तो 5 गुणज, तो मेरे पास आया 3, 6, 9, 12 और 15। ओके, यानी कि अगर इसमें हम लोग देखें तो अगर मैं बात करूं सब में 3 3 3 3 तो कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 तो इसका गुणज है। अगर मैं बात 3 को कॉमन करूं तो ये 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, 3 गुना 5 ऐसा कुछ है। क्या ऐसा आएगा? अगर मैं इसका एवरेज का बात करूं, ठीक है, यहाँ पे शायद इस तरह का सवाल हम लोग पहले वीडियो में शायद देखे थे, लगातार कंसेक्यूटिव वाला, लेकिन इसमें कुछ और भी केसेस होंगे, इसलिए मैं इसको दोबारा बताना चाह रहा था। अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए, ठीक है, तो एवरेज के लिए मैं दो मुख्य रूप से 2 चीज़ों का बात किया था। एवरेज मतलब मिडिल टर्म। अगर किसी चीज़ का एवरेज निकालना है, इसका क्या बात किए थे, सीधा मिडिल टर्म निकाल लीजिए। मिडिल टर्म क्या होगा, वो इसका एवरेज होता है। या फिर एक और बात किए थे एवरेज के लिए कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो भी मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके 3 के जो 5 गुणज हैं उसका अगर एवरेज का बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 था, ये प्रथम गुणज जो है और अंतिम गुणज जो है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। अर्थात प्रथम है 3, दूसरा है अंतिम है 15, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, अर्थात ये 9। या फिर मैं मिडिल टर्म का बात करूं, अगर मैं मिडिल टर्म का बात करूं तो 5 गुणज है, इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा भाई, याद कीजिए, मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था इस चीज़ पे। अगर मैं इसका मिडिल टर्म का बात करूं तो इसका मिडिल टर्म आएगा तीसरा टर्म, यानी कि अगर 5 संख्या है ना और मिडिल टर्म निकालना है तो n+1/2, ठीक है ना, यानी कि अगर 5 संख्या है तो 5 1 6/2 अर्थात तीसरा संख्या। मिडिल टर्म 9 है, तो हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये मेरा औसत हो जाएगा। ये 2 तरीके थे जहां से हम लोग एवरेज जाते थे। अब सवाल आता है इसमें, मान लीजिए मैं कुछ सवाल लिखता हूं,
अगर मैं बोलूं कि 15 के 9 गुणजों का औसत बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके कैलकुलेशन को कम करने का। 9 गुणज है, ठीक है। अब सवाल ये है कि 15 के 9 गुणज हैं, तो मेरा जो बीच वाला टर्म आएगा, 9 संख्या है तो बीच वाला टर्म कौन सा आएगा? 5वां संख्या, यानी 5 गुना किसका गुणज है भाई? ये तो 5वां संख्या होगा ये, और गुणज है 15 का, अर्थात 75। यानी जिस संख्या का गुणज हो, ठीक है, इनटू उसका जो मिडिल टर्म हो, वह मेरा गुणजों का औसत हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो लिख सकते हैं कि गुणजों का औसत बराबर मिडिल टर्म इनटू जिसका मुझे गुणज निकालना, जिस गुणज का मुझे एवरेज निकालना होगा। ओके, यहाँ देख लीजिए कि 15 के 9 गुणजों का औसत बताना था, तो 15 के पहले 9 गुणज। अब हम लोग उसका अगर गुणज लिखना शुरू करेंगे तो डिफिकल्टीज है, क्योंकि सवाल ये है कि मुझे कम से कम समय में सॉल्व करनी होती है। तो 15 का 9 गुणज निकालना था, इसका मतलब है 9 और संख्या रहेगा तो उसके मिडिल टर्म कौन सा होगा? 5वां टर्म। 5 इंटू किसका गुणज है? 15 का ना, तो 15 75, ये मेरा एवरेज आ गया। अगर इसी को आप उस वे से देखना चाहेंगे तो भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि 15 है, 15 गुणज है 15, 30, 45, यानी ये मेरा पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। तो मेरा कितना 9 टर्म है ना जी, तो 9वां टर्म क्या आ जाएगा? 15 9 35 से 135। आप इसको जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 15 जोड़े 135 बटा 2, 35 और 15 कितना हो गया भाई? 150 बटा 2 अर्थात 75। आप इधर से आइए, ये इधर से आइए, आपके पास दोनों वे होनी बहुत जरूरी है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 के प्रथम 21 गुणजों का औसत बताया। बताइए तो, औसत बताया तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक में। 21 गुणज है, इसका मतलब मिड टर्म कौन सा? 11वां टर्म, 10 इधर 10 उधर, 11वां टर्म 11 इंटू 3 कितना भाई? 33। आप बिल्कुल मौके जवाब दे सकते हैं, या फिर अगर आपको उधर से आना तो आप उधर से भी आ सकते हैं। 3 6 9 21वां कितना गुणज है भाई? 21 गुणज है ना जी, 83। 21 के 83, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों को ऐड कीजिए और 2 से भाग दीजिए। कितने हो गए भाई? सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया, 11 ठीक था ये, सॉरी 63, सॉरी वो कैलकुलेशन था। इसका मतलब है आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसे कुछ स्टैंडर्ड सवाल को और देखते हैं। आइए कुछ सवाल लगाए हम लोगों। कह रहा है कि 7 के प्रथम 50 गुणजों का औसत बताएं। 7 है, इसका मतलब 7 इंटू 50 गुणज है, तो इसका मिडिल टर्म क्या है? 50 1 51, 51 बटा 2 51/2। जो हो जाएगा आंसर, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, इतना होना है। ये हो गया मेरा 50 गुणजों का औसत। इसमें 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत होता है। तो किसका गुणज है भाई? 13 का ना, तो 13 तो गुणा करना है,
और कितना गुणज है, 17 गुणज है। इसका मतलब इसका मिडिल टर्म कितना, 17 1 18, 18 का आधा कितना 9 टर्म, बस ये हो गया जो हो जाएगा 13 17 से। जिसे कह रहा है कि 15 के प्रथम 45 गुणज, तो 15 का निकाल रहा है ना, 15 गुना 45 गुणज है। इसका मतलब 45 से 46, 46 बटा 2 मतलब 23वां संख्या, मिडिल टर्म होगा ना। तो ये जितना हो जाए 45 के 5 4 34। कह रहा है 16 के प्रथम 9 अपवर्ती, सेम टू सेम चीज है। 16 है तो 16 9 अपवर्ती है, इसका मतलब इसका मिडिल टर्म कौन सा, 5वां, मतलब 80। आप यहां से आ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सवाल में अगर थोड़ा सा, अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो सवाल का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे देखिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे मान चलिए कि 7 के प्रथम 50 गुणजों का औसत तो निकालिए। अगर यहां पे सिर्फ दे देता 7 के प्रथम 50 तक के गुणजों का औसत बताइए, अब कहानी चेंज। इन दोनों सवालों के बीच का थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा हम लोग मात खाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोई मतलब ऐसा नहीं कि बकवास ट्रिक्स बता दूं, मतलब ट्रिक्स नहीं हमना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, शायद वहां से आपका सारा कंफ्यूजन दूर जाएगा। कह रहा है कि 7 के प्रथम 50 तक के गुणजों का औसत बताइए। सवाल वैसा नहीं रहा जैसा हम लोग सोचे थे। 50 तक के लिए 50 से नीचे का जो भी गुणज होगा उसका औसत निकालना है। अगर सोचिए अगर ऐसा हो तो मैं बात करूँ 7 है 14 है, कहाँ तक 50 से नीचे, तो 50 से कम किस संख्या में 7 से भाग होता है, 49 तक में रहता है भाग, है कि नहीं। तो अब मेरे पास है 7 14 समथिंग। अब सवाल ये आता है अगर एवरेज निकालना है ना जी, तो यहाँ हमको शायद मिडिल टर्म का थोड़ा सा कठिन लगेगा। हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटा 2 कितना होगा भाई, 56 बटा 2 अर्थात 28। ओके, कोई प्रॉब्लम है? जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ और शब्द का बात करता हूँ, जैसे मैं आपको सवाल का थोड़ा सा अंतर बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर है 3 के प्रथम 100 गुणज का औसत, दूसरे सवाल में कह रहा है कि 3 के प्रथम 100 तक के सभी गुणजों का औसत। ये दोनों दो सवाल है, इसके बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब ये 3 के प्रथम 100 गुणज है, मतलब मेरे जो गुणजों का संख्या वो 100 है, तो मेरा मिडिल टर्म कितना भाई 100 प्लस 1 यानी कितना 50.5, यानी 3 गुना 50.5, ये जो भी हो जाएगा ये मेरा औसत हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे 100 गुणज था, लेकिन यहाँ सवाल में क्या है कि 3 के प्रथम 100 तक के सभी गुणजों का, मतलब गुणज 100 नहीं है। अब उसका कितना नंबर है वो तो मुझे नहीं पता है, तो मुझे सिर्फ इतना पता है 100 तक संख्या है। इसका मतलब 100 में 3 से भाग होता नहीं, 100 से नीचे 3 से किसमें भाग होता है, जैसे मान लीजिए 3 है 6 है 9 है। अगर 100 तक का बात करेंगे तो 99 में भाग होता है 3 से। एवरेज निकालना है तो यहाँ से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं 3 + 99 बटा 2, ये मेरा हो गया 102 बटा 2, इसका मतलब है 51। ओके, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको सवाल के भाषा को आप तक पहुंचाना। ओके, मुझे उम्मीद है कि गुणज से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो आप बना सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। ओके, धन्यवाद।